नमस्कार, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवाद और नई कविता के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले हैं। तो आइए जानते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के उद्भव और विकास के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे प्रयोगवाद क्या है। प्रयोगवाद जो में प्रयोग शब्द है उसका सामान्य अर्थ है नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास। प्रयोगवाद जो नाम दिया गया वो तार सप्तक में अज्ञेय के इस वक्तव्य से लिया गया कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया था और जिनको अभेद्य मान लिया गया था। अगर हम बात करें तो सन 1943 या उससे भी 5-6 वर्ष पहले हिंदी कविता में प्रयोगवादी कही जाने वाली कविता की पगध्वनि सुनाई देने लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका, जिसका नाम उच्छृंखल था, में इस प्रकार की कविताएं छपने लगी थी जिनमें अस्वीकार और अत्यधिक विच्छेद का स्वर मुखर था। तो कुछ लोग निराला की नए पत्ते, जो उनकी काव्य रचनाएं हैं, बेला, कुकुरमुता में इन नवीन काव्य धारा के लक्षण देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन 1943 में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता का आकार स्पष्ट होने लगा था और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रयोगवाद तब तक स्पष्ट हो गया था। प्रयोगवाद का जो जन्म है वो छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। यानी जो छायावाद और प्रगतिवाद था उसमें कुछ कमियां हो गई थी, कुछ रूढ़ियां हो गई थी, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ था। छायावादी कविता में व्यक्तिकता तो थी, किंतु उस व्यक्तिकता में उदात्त भावना थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था और उसमें राजनीति की भूमि थी। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो घोर अहमवादी व्यक्तिकता और नग्न यथार्थवाद को लेकर चला। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी के शब्दों में अगर कहें तो प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्दाडंबर से बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। यानी छायावाद में इस प्रकार के शब्दों का आडंबर और बिंब की भरमार थी कि जो उसका जो काव्य का जो तत्व था वो नष्ट हो गया था। और जबकि अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो उसने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों और शब्द संस्कार को अभिधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्दों में सामर्थ्य था और न ही परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो इससे पृथक थे, सर्वथा नया स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। यानी ऐसे कवि जो न तो प्रगतिवाद के समर्थक थे और न छायावाद के, तो ऐसे कवि जो रह गए उन्होंने नए स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियां विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। इन दोनों से यानी यहाँ पर प्रगतिवाद और छायावाद से उनकी जो भाव वंजना थी और विषय थी वो बिल्कुल अलग थे। अगर हम बात करें प्रयोगवाद और तार सप्तक की, तो प्रयोगवादी कवियों ने नए के प्रति यह आग्रह ही उनको प्रयोगवादी बनाता है। यानी एक नए को स्वीकार करने का एक आग्रह है, ये प्रयोगवादी कवियों में मिलता है। प्रयोगवाद को आकार देने में जहां सप्तकों की भूमिका रही, वहीं अनेक पत्रिकाओं ने भी इस राह को सरल बनाया। यानी जो तार सप्तक जो काव्य संग्रह थे
वो उनकी संख्या 4 है। पहला जो सप्तक है 1943 में छपा, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ। पत्रिकाओं में जो छपी वो प्रतीक पत्रिका थी, दृष्टिकोण, कल्पना, अजंता, राष्ट्रवाणी, धर्मयुग, नई कविता, निकष, ज्ञानोदय, कृति, लहर, निष्ठा, शताब्दी, ज्योत्सना, आजकल और कल्पना है। प्रयोगवाद को प्रतीकों की प्रधानता और नवीन प्रतीकों को अपनाने के कारण प्रतीकवाद नाम से भी अभिहित किया गया है। यानी कुछ जो आलोचक हैं वो इसका नाम प्रतीकवाद देते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद में प्रतीकों की प्रधानता रहती है और नए जो प्रतीक हैं उनको अपनाने की लालसा भी इसमें रहती है। प्रयोगवादी केवल रूप, विधान या तकनीक पर ही ध्यान नहीं देते, उसमें अन्य तत्व भी मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें प्रयोगवाद और नई कविता के अंतर संबंध के बारे में, तो यहाँ बता दें कि प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। नई कविता प्रयोगवाद की नींव पर ही खड़ी हुई थी और फिर भी कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, ईमानदार अनुभूति का आग्रह और सामाजिक एवं व्यक्तिक पक्ष का संश्लेषण, रोमांटिक भावबोध से हटकर नवीन आधुनिकता से संपन्न भावबोध एक नए शिल्प को गढ़ता है। अगर हम बात करें डॉक्टर जगदीश चंद्र जी गुप्त और श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि 1954 में नई कविता नाम से इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसने प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया था। कुछ आलोचक नई कविता और प्रयोगवाद में कोई अंतर नहीं मानते, जबकि कुछ आलोचकों का ऐसा मानना है कि दोनों को एक समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि कुछ का मानना है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप है। प्रयोगवादी कविता जब काव्य जगत में स्वीकृत हो गई तो उसे नई कविता के नाम से अभिहित किया गया। तो आज हमने जाना कि प्रयोगवाद क्या है, तार सप्तक जो कविता संग्रह थे उसमें जो प्रयोगवाद के विकास में उनका क्या योगदान था, और अज्ञेय जी की प्रयोगवाद के बारे में क्या भावनाएं थी, क्या उनकी भूमिका थी, इसके बारे में हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।